दोस्तों, आज मैं आपको 19वीं सदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ औरतों के लिए धागा काटना बहुत ज़रूरी हुआ करता था। पुराने वक्तों की बात है, एक नौजवान लड़की थी, जो बहुत सुस्त और काहिल थी और उसे धागा काटना बिल्कुल पसंद नहीं था। चाहे उसकी माँ कितनी भी इल्तिजा करती या डांटती, वो कभी धागा काटने पर तैयार नहीं होती थी। एक दिन माँ बहुत गुस्से में आ गई और अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। उसने अपनी बेटी को बहुत मारा। लड़की ज़ारो कतार रोने लगी। उसी वक्त मलका अपनी शानदार सवारी में वहां से गुजर रही थी। जब उसने लड़की के रोने की आवाज़ सुनी तो मलका ने अपनी सवारी रोक दी। घर के अंदर आई और लड़की की माँ से पूछा, तुम अपनी बेटी को इतना क्यों मार रही हो कि उसके चीखने की आवाज़ें बाहर तक आ रही हैं। माँ अपनी बेटी की सुस्ती को तस्लीम करने से शर्मिंदा हुई और कहने लगी, मेरी बेटी धागा काटने की इतनी शौकीन है कि वो रुकना ही नहीं चाहती। वो सारा दिन धागा काटना चाहती है, लेकिन मैं एक गरीब औरत हूँ और उसके लिए ज़्यादा फ्लेक्स का बंदोबस्त नहीं कर सकती। मलका मुस्कुराई और बोली, मुझे धागा काटने की आवाज़ बहुत पसंद है। ये मुझे बहुत खुशी देती है। तुम्हारी बेटी मेरे महल में मेरे साथ चले, वहाँ मैं इसके लिए धागा काटने का बहुत सारा फ्लेक्स दूंगी। मुझे धागा काटने की आवाज़ बहुत पसंद है। ये मुझे खुशी देती है। तुम्हारी बेटी मेरे साथ महल चले, वहाँ इसके लिए धागा काटने के लिए बहुत सारा फ्लेक्स है। माँ मलका की पेशकश से बहुत खुश हुई और उसने बखुशी रजामंदी दे दी। मलका लड़की को अपने साथ महल ले गई और उसे 3 बड़े कमरों में ले जाकर दिखाया, जो फर्श से लेकर छत तक फ्लेक्स से भरे हुए थे। मेरे लिए ये फ्लेक्स काटो, मलका ने कहा। जब तुम ये काम कर लोगी तो मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा दूंगी। मुझे तुम्हारे गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा जहेज है। लड़की बहुत डर गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि धागा कैसे काटा जाता है। अगर इसे 3 जिंदगियां भी मिल जाती, फिर भी वो इतना फ्लेक्स कभी नहीं काट सकती थी। वो अकेली कमरे में बैठी रोती रही और काम शुरू करने की हिम्मत भी न कर सकी। 3 दिन उसने चरखे को हाथ तक न लगाया। तीसरे दिन मलका देखने आई कि काम कैसा चल रहा है। जब उसने देखा कि अब तक कुछ भी काटा नहीं गया था तो उसे हैरत हुई। लड़की ने जल्दी से वजाहत दी, बहुत अफसोस है हजूर आलिया, मैं अपनी माँ को छोड़कर आने की वजह से इतनी उदास थी कि काम शुरू नहीं कर सकी। मलका इस बहाने से मुत्तमिन हुई, मगर कहा, कल से काम शुरू करना पड़ेगा मेरी प्यारी। वो लड़की को फिर से अकेला कमरे में छोड़ के चली गई। लड़की मायूसी के आलम में खिड़की से बाहर देखने लगी। वहां उसने 3 अजीब औरतें अपनी तरफ आती देखी। पहली औरत का पाँव बहुत चौड़ा था, दूसरी औरत का होंठ इतना बड़ा था कि वो उसकी थोड़ी तक लटक रहा था, और तीसरी औरत का अंगूठा गैर मामूली तौर पर बहुत बड़ा था। वो औरतें कमरे में आ गईं और इससे पूछने लगीं, तुम्हें क्या परेशानी है प्यारी लड़की। लड़की ने इन्हें अपनी मुसीबत का हाल सुनाया। वो बहुत मोहब्बत और समझदारी से सुनती रहीं और फिर कहा, हम तुम्हारा सारा फ्लेक्स काट देंगे, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमें अपनी शादी में बुलाना पड़ेगा और हमसे शर्मिंदा नहीं होना। हमें अपनी खालाएं कह के बुलाना और अपनी दावत में बिठाना और इज्जत देना। लड़की ने जल्दी से वादा किया, मुझे मंजूर है, अब आप जल्दी से अपना काम शुरू कर दें। लड़की ने तीनों खवातीन के लिए जगह साफ की। पहली औरत धागा खींचती और अपने चौड़े पांव से चरखा चलाती। दूसरी औरत अपने बड़े होंठ से धागा गीला करती। तीसरी औरत धागा मरोड़ती और अपने बड़े अंगूठे से मेज पर जोर से मारकर तैयार धागा जमीन पर गिरा देती। हर बार जब वो मेज को अंगूठे पे मारती, एक धागा तैयार होकर गिरता। लड़की हर बार मलका के आने पर तीनों काटने वालियों को छुपा देती। जब भी मलका देखने आती, वो मलका को दिखाती कि बहुत सारा धागा तैयार हो चुका है। मलका बहुत खुश होती और लड़की की मेहनत की तारीफ करती। तीनों कमरे जल्दी से खाली हो गए और तीनों औरतें चली गईं। जाते वक्त उन्होंने लड़की को उसका वादा याद कराया, हमें भूलना मत, वरना तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी।
जब मलका ने खाली कमरे और सारा काता हुआ धागा देखा तो वो बहुत खुश हुई। उसने फौरन शादी की तैयारी का हुक्म दिया और शहजादा लड़की से बहुत खुश था। वो हर किसी को कहता फिरता था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इतनी मेहनती और हुनरमंद लड़की से शादी हो रही है। लड़की ने शहजादे से कहा कि मेरी 3 खालाएं हैं जो हमेशा मुझ पर मेहरबान रही हैं। अब जब कि मैं खुश हूँ और मेरी शादी होने जा रही है तो मैं उन्हें नहीं भूलना चाहती, मैं उन्हें भी शादी में बुलाना चाहती हूँ। मलका और शहजादे ने रजामंदगी दी और कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं, तुम ज़रूर अपनी खालाओं को शादी में बुलाओ। शादी के दिन तीनों औरतें अजीब कपड़ों में आईं। लड़की ने इन्हें प्यार से मिलकर कहा, खुश आमदीद मेरी प्यारियों, मगर शहजादा उनकी अजीब शक्लें देखकर घबरा गया। शहजादे ने पहली औरत से पूछा, तुम्हारा पाँव इतना चौड़ा क्यों है? चरखा चलाने की वजह से, उसने जवाब दिया। चरखा चलाने से मेरा पाँव चौड़ा हो गया है। फिर उसने दूसरी औरत से पूछा, तुम्हारा होंठ इतना बड़ा क्यों है? धागा गीला करने की वजह से, औरत ने जवाब दिया। बार बार इसे गीला करने से मेरा होंठ इतना बड़ा हो गया है। आखिर में उसने तीसरी औरत से पूछा, तुम्हारा अंगूठा इतना बड़ा क्यों है? औरत ने जवाब दिया, धागा मरोड़ मरोड़ कर, इसीलिए मेरा अंगूठा इतना बड़ा हो गया है। शहजादा ये सुनकर परेशान हो गया और फौरन ऐलान किया कि मेरी खूबसूरत दुल्हन कभी चरखा नहीं चलाएगी और इस तरह लड़की को कभी भी धागा काटने की ज़रूरत ना पड़ी और वो हमेशा हमेशा के लिए इस मुश्किल से आज़ाद हो गई।